क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुकी है और उसका असर हम सब पर साफ दिख भी रहा है। सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ता हर कदम अहम है, चाहे बड़ा हो या छोटा। कश्मीर के इन खूबसूरत पहाड़ों पर क्लाइमेट चेंज का असर भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ से निकलकर आ रही है कुछ कहानियाँ जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे खास इम्पैक्ट डाल रही है। मैं रेणुका, जो कि 25 सालों से गाड़ियों की दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, आज एक नए तजुर्बे के लिए निकली हूँ। मुझे बुलावा आया है कश्मीर से एक सुपर ऑटो का, जो बिल्कुल एक छोटी कार जैसा है, लेकिन 4 नहीं 3 पहियों पे। यहाँ आकर नजारा सपना सा लग रहा है, पर क्या होगा अगर ये सपना सपना ही रह गया? सपने टूटने नहीं चाहिए, and that is the reason we need to act now. And I'm not here only to bring home the point of environment in this beautiful surrounding. मैं यहाँ हूँ because एक बदलाव आ रहा है। ये बदलाव हमने देखा है, बसेस, गाड़ियाँ, कमर्शियल व्हीकल्स तक बदल गए, पर ऑटो का क्या? जी हाँ, मुर्गप्पा ग्रुप ये ग्रुप है जो बदलाव लेके आ रहे हैं। उनका मोंट्रा इलेक्ट्रिक का सुपर ऑटो है। मोंट्रा का सुपर ऑटो सिर्फ लुक्स में ही अलग नहीं है, उसकी स्पेस और प्रैक्टिकलिटी भी दूसरों से ज्यादा है। Feeling of being in an auto or a three-wheeler is just so silent and refined. All you have to do is start it up, release the handbrake, pump the brake pedal once, and that's a safety system, just so that you don't roll away instantly. Then just use the throttle on the steering and get going. And I have to say, this is pretty cool. And for me, the first big thing is really no noise and vibration. So no tuck, 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 tuck. It's just silent and refined. And because of the lack of vibration, the ride also just feels so much better. And of course, because everything's open, I get to enjoy this brilliant view of the Dal Lake. No AC required. I'm enjoying the nice cool breeze in Kashmir. हमारा मकसद ये था कि हम श्रीनगर से गुलमर्ग ड्राइव करें, सुपर ऑटो का पूरा टेस्ट ले ले, एंड ऑन द वे मीट द रियल पीपल विद द रियल स्टोरीज अबाउट इट। हमने सोचा क्यों ना हम इस इंसान से मिले जिसने कश्मीर का पहला सुपर ऑटो खरीदा था। मीट फारूक वानी फ्रॉम कुंजर। नमस्ते फारूक जी। नमस्ते। कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। आपका इतना बढ़िया सा घर है, यहाँ पर अलग सा ही लग रहा है हमको, यहाँ के जन्नत जैसा लग रहा है। जी जी। एक शौक है मेरा, मुझे कश्मीर में आके पेड़ से सेब लेके खाना था। कर सकते हो? आराम से, आप शौक से आ जाइए। मैंने यूट्यूब में वीडियो एक देखा, तो उसके बाद मैंने उनको कॉल किया था। फिर 7 महीने बाद उन लोगों ने मेरे को कॉल किया कि डीलरशिप मिल गया, अब आप ऑटो ले सकते हो। आपका शौक था ना कि हम पेड़ से खुद एक सेब उतार रहा हूँ। आप उतार सकते हो कि आप देखते हैं कि कश्मीर का इस सेब का नाम है दिलशियस। फ्रेश सेब पेड़ से अंदर जा सकते हो? हाँ, आराम से। मैंने कभी इतने सारे सेब पेड़ पे देखे नहीं। बहुत मस्त है, मीठा है। दिलशियस है ना,
दिलचस्प है पर दिलचस्प भी है। ऑटो में सेब भी लेके जाते हो? ऑटो में जाते हैं क्योंकि उसमें जो डिक्की है ना पीछे, उसमें 2 किलो के डब्बे करीबन 20 आते हैं। तो बीच में सवारी भी बैठते हैं और चले जाते हैं श्रीनगर मंडी। जहाँ ये ऑटो जाते हैं ना, वहाँ कोई ऑटो जाते ही नहीं है क्योंकि वो ज़बरदस्त हिल एरिया है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस एरिया में ये जाते हैं, कितने ढलान है वहाँ पर। वहाँ कोई ऑटो नहीं जाते। इसमें हम 3 सवारी बैठकर वहाँ आराम से चढ़ जाते, वो भी इको मोड में। मगर मोन्ट्रा में बहुत ज़्यादा ताकत है और इसमें 3 मोड और भी है, ड्राइवर मोड और पावर मोड। उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ता क्योंकि इको मोड में या आराम से किसी भी चढ़ाई पर चढ़ते हैं। आपको लेके जाना है हमको उस चढ़ान पे जहाँ कोई और गाड़ी नहीं जाती और आपकी मोन्ट्रा चलती है? हाँ, इंशाल्लाह हम ले जाएंगे। उस जगह का नाम है जंडपाल। कितनी ऊंचाई पे है वो? 11,000 फुट है। चलते हैं। चलेंगे। आपको तो इसकी जजमेंट पूरी हो गई है, हमें तो आदत नहीं थी ना ऑटो चलाने की, हमको थोड़ा जजमेंट करना पड़ता था। आप यहीं पर चलाते हो कि आप गुलमर्ग भी जाते हो? जहाँ मैम सवारी में जाते हैं वहाँ हम जाते हैं। अच्छा। मतलब ज़्यादा इसी इलाके में जाते हैं क्योंकि इस इलाके में ट्रांसपोर्ट है नहीं, अच्छा, सर्विस नहीं है। अच्छा। इन लोगों ने तब से आराम किया जब यहाँ ऑटो आ गए। हाँ हमने भी बहुत पैसा कमाया है इसमें। हाँ। वैसे तो इसमें बहुत आता है। और आप समझो दिन का कितना कमाते हो या महीने का कितना कमाते हो? हम दिन में कमाते हैं एवरेज हम 3,000 रुपये आराम से कमा सकते। ना बाप, कमाता भी है 3,000 हाँ, आराम से। तो ये सही बात हुई फिर। और आपको रेंज कितना मिलती है इसमें? जिस एरिया में हम चलाते जिसमें जाना है हमें, तो लगातार अगर इसी एरिया में चलाएंगे तो 135 मिलते हैं। अगर हम प्लेन में चलाएंगे ना, हाँ हाँ, तो 170 180 ही देते हैं। अच्छा, रेट इसमें बराबर है। बराबर है। हाँ, बात है इसमें खास, अगर हम बैटरी चार्ज करेंगे आज फिर 3 दिन नहीं चलाएंगे, बैटरी को कोई परसेंटेज डाउन नहीं। अच्छा, वो तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है। सीजन में टूरिस्ट बहुत आते हैं? हाँ, सीजन में बहुत है। ज़्यादातर बर्फ जब पड़ जाते हैं ना, हाँ हाँ, तब ज़्यादा मज़ा आता है, तब टूरिस्ट ज़्यादा आता है। और बर्फ में भी ये बराबर चलती है? बर्फ में ये चलेगा बराबर। और एक खुशी बात है इसमें, अगर 3% भी रह जाएगी ना बैटरी, हाँ हाँ, तो उसमें भी ये चलता है। अच्छा, ऐसे ही चलता है, फिर पावर डाउन नहीं होता है? ये दिखाते हैं कि कितना परसेंटेज बैटरी है, आप कितना किलोमीटर और चलेगा। हाँ, तो बाकी ऑटो में ये नहीं दिखाते हैं कि कितना किलोमीटर और चलेगा। हाँ, तो इसमें पता पड़ता है कि हमको इतना बस काफ़ी है, हम आज का काम पूरा हो जाएगा। यानी ड्राइवर परेशान नहीं होता है और परेशानी नहीं होता है इसलिए, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन हमारे डैशबोर्ड में मिलता है। हाँ, हम अदला बदली कर देते हैं। आप पीछे आ जाइए, मेरा चलाना आपके जैसा इतना खास नहीं है, पर तो भी। एक चीज जो मैंने फारूक से जानी है कि ये सुपर ऑटो चार्ज करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपके फोन की तरह। आप कभी पहले ऑटो के पीछे बैठे हो? नहीं, इस तरह हम पीछे नहीं बैठे किसी के साथ, किसी मरीज के साथ ऐसे नहीं बैठा, पहली बार ऐसे बैठा। पहली बार पीछे बैठे हो, चलो तो आपकी आज सवारी हो जाएगी। और खुश भी हो। आपका जो इखलाक है, जो आपका तरीका है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। उसमें तो बहुत खुशी की बात है। जब उधर टॉलगेट से कल शूटिंग अपने पूरी जान लगा दी है बोलने में, वो तो अच्छा लगा कि ये अपना जैसा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कश्मीर में ऑटो चलाऊंगी। और तो चला है।
यहाँ भी बर्फ होती है काफी। हाँ, यहाँ पर ज्यादा बर्फ पड़ता है। यही है ना, पहाड़ी है ना, यही है। यहाँ से आप उठा सके पूरा पहाड़ उधर आएगा, इधर भी पूरा एरिया नजर आएगा। आप आगे थोड़ा सा आगे चलना है और थोड़ा आगे चलना है कि यहाँ रुक? नहीं, उधर बोर्ड पे रखेंगे ना। यहाँ बच्चे लोग हैं स्कूल के, देखो कितनी सीन आ रहे हैं, देखो पहाड़ कितनी नजर आ रही है। हाँ बाप रे। हाँ, देखो माला। ای مدنی مهر و وفا سردفتری شرم و حیا ای مدنی مهر و وفا سردفتری شرم आप पहले ऑटो में नहीं गए हो? नहीं पहले थे मैं आपको। जो श्रीनगर जाते हैं वहाँ जाते हैं यहाँ पर नहीं है वाला किसी को। आप कहाँ से आए हो? हम मुंबई से आए। आपका नाम क्या है? रेणुका। आपका? मेरा नाम दुर्दाना है। दाना? इसका नाम रोजा है, इसका नाम रुखसाना, इसका नाम शकीला। अच्छा, अभी आपका लंच ब्रेक है स्कूल का? यस। अच्छा है, आपको इतना हसीन जगह मिलता है आके बैठने के लिए लंच ब्रेक में। हाँ। कश्मीर आपको आने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मुंबई जाने का मन नहीं करता। कश्मीर है इतना सीन। मजा आया? हाँ। हमें भी मजा आया आपको लेके। थैंक यू। कैसा लगा? زلفان پریشان تا کمر چون ابرو بالای قمر زلفان پریشان تا کمر چون ابرو بالای قمر अनजानी चीजों का मुकाबला करने के लिए हम नए नए तरीके ढूंढ रहे, पर हमने ये भी देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स तो सारी दुनिया में हैं, वेदर चेंजेस तो सारे जगह दिखाई दे रहे हैं, और मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या हमने काफी किया है, और डर ये है कि देर ना हो जाए। Close your eyes, get out of your skin. Only this matters, let it in. If I could, I would be right here with you. फारूक से बातचीत करके आई रियलाइज सुपर ऑटो ने उसकी जिंदगी कितनी ही बदल दी थी, और कश्मीर के खूबसूरत वातावरण में रहकर ये भी एहसास हुआ कि और भी सुपर ऑटो चलने चाहिए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज नीडेड टू सेव द एनवायरनमेंट, एंड दैट वाज अ थॉट ऑन माय माइंड एज आई ड्रोव अप द ब्यूटीफुल जर्नी टू गुलमर्ग। So I have to say that was a pretty cool ride up. This thing just doesn't get bothered by altitude. Even in eco, it climbs so easily. It's real mountain goat. ऊपर आते आते हुए हमको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, इको में भी आसानी से चढ़ गई। I really had no issues on the climb to Gulmarg. It's been very simple. और 4 ड्राइव मोड है। एक है पार्क असिस्ट, जिसमें सिर्फ 5 किलोमीटर तक जाता है ताकि कोई एकदम तेज़ी से एक्सेलरेट ना करे पार्किंग के टाइम पे। न्यूट्रल है, जो हम पार्क करके उसको लॉक करते हैं तब। इको है, जिसमें ये 45 किलोमीटर्स तक जाता है। ड्राइव मोड है, जिसमें ये 55 किलोमीटर्स पर आवर तक जाता है। और फिर पावर मोड में एक्साइटमेंट सुपर है, और चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। What is really nice is इसमें ड्राइवर के लिए भी सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है, और स्पेस भी सबसे ज़्यादा। Our souls. हम गुलमर्ग पहुंच गए, और यहाँ का सफ़र इतना आसान था बिकॉज काफ़ी व्हीकल्स तो स्ट्रगल करती है इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे आके, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। पर यहाँ की हवा की ताजगी में कुछ अलग ही बात है। फुल डिटॉक्स, एंड दैट्स व्हाई वी रियली नीड टू सेव द एनवायरनमेंट। The lights are out and heaven's so
लौटने का समय आ गया था। चार्ज की जरूरत भी नहीं पड़ी, सुपर ऑटो सुपर रेंज दे रही थी। Stop the clocks, the bees are humming. In between the contrasts of our soul. तो मौजा सुपर ऑटो के साथ हमारा काफी लंबा सफर रहा है, यहाँ से श्रीनगर से गुलमर्ग तक, और फिर से हम वापस लौट कर आ गए हैं। पर बीच में हमने काफी शूट किया, काफी डिटूर्स लिए, और करीबन हमने 150 किलोमीटर चलाए इसमें, और अब तक मुझे 16% रेंज है। तो रियल वर्ल्ड इसका होगा करीबन 170 to 180 किलोमीटर रेंज, विच इज़ काफ़ी ज़बरदस्त, वुडंट यू से। बीच में चढ़ान भी था, हमने हाईवे पे पावर मोड में लगा के फुल स्पीड पे चलाया, तो काफ़ी कुछ किया है मोंट्रा इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो के साथ। वेल दैट्स बीन अमेजिंग फन, बट नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट हाउ द मोंट्रा मूवमेंट एक्चुअली केम हियर टू कश्मीर। मेरा नाम उमर फ़ारूक है, मैं श्रीनगर से ही हूँ। इस बार जो गर्मी यहाँ पे पड़ी कश्मीर में, वो मैंने बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, उससे पूरे एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ रहा है। जैसे पोल्यूशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रहे हैं। कश्मीर पूरी दुनिया में जानी जाती है अपनी खूबसूरती की वजह से, और टूरिस्ट यहाँ पे आते भी हैं कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कश्मीर में मौसम बिगड़ रहे हैं, और उसका डायरेक्टली जो कारण है वो कारण है जो पोल्यूशन यहाँ पे चल रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है अपने कश्मीर को ग्रीन रखने की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है इसकी ज़रूरत है कश्मीर में, ताकि हम पोल्यूशन को अवॉइड कर सकें। मैंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंट्रोड्यूस करूँ, और मैंने पूरा रिसर्च करके मार्केट में मैंने मोंट्रा इलेक्ट्रिक को चूज़ किया। वो चूज़ करने का कारण सिर्फ एक चीज़ था कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑटो थ्री व्हीलर बनाते हैं, मोंट्रा का उनका टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लुक वाइज बहुत बढ़िया है, कैपेसिटी जो उसका जो अंदर में स्पेस मिलती हैं बहुत ही बेहतरीन स्पेस मिलती हैं, माइलेज के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, और पावर के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन है। कश्मीर तो माना जाता है हिली एरिया, यहाँ पे हिल्स हैं, लेकिन मोंट्रा इलेक्ट्रिक में इतनी पावर मिलती है कि कोई किसी भी हिल पे आराम से चढ़ जाता है यहाँ कश्मीर में। हम भी खुश हैं, बहुत खुश है ये काम करके, मोंट्रा को चूज़ करके, और कस्टमर्स भी बहुत खुश हैं। हमारी एक कोशिश थी, सक्सेसफुल हो रही है, और हम मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं।